वेलकम बैक नाजरीन। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बड़ी सिंपल सी ये तो एक डिबेट है कि अगर सिंध के हालात बेहतर होते हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए। मैं भी इसको सेकंड करूंगा हुज़ैफा साहब की तरह। अब सवाल ये है कि आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, क्योंकि हुज़ैफा साहब की गुफ्तगू से जो मुझे समझ आई, पीएमएलएन तो ये सोचे बैठी है कि साउथ पंजाब के साथ साथ इन नहरों के बनने के बाद सिंध में भी बेहतरी आएगी। नहीं, मैं अपना मौक़िफ़ आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ। हम इस बात के जी बिल्कुल कायल हैं कि आप ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी लाएँ, ड्रिप इरिगेशन लाएँ, आप ज़मीनों को शादाब बनाएँ, फसलें उगाएँ, फूड सिक्योरिटी बेहतर हो, मुल्क की एक्सपोर्ट्स भी हो। लेकिन हम ये नहीं इस बात के कायल हैं कि आप ये सब किसी एक सूबे की कॉस्ट के ऊपर करें, कि एक सूबे में तो शादाबी हरियाली और फसलें आए और दूसरे सूबे में पानी ना जाके, पानी ना पहुँचने की वजह से वहाँ पे कहत हो और वहाँ पे ज़मीनें बंजर होती जाएँ। ये है एक आसान लफ्ज़ों में हमारा मौक़िफ़। लिहाज़ा हम ये चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा और हमारे भाई ने भी कहा कि वो फ़ोरम जो मुतनाज़ा इश्यूज़ पे बात करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है, उस पे बात कर ली जाए। अगर ये एस्टैब्लिश होता है, इस पानी से सिंध के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, सिंध का पानी जो पहले ही कम हो गया, मज़ीद कम होगा, सिंध की ज़मीनें बंजर और बेआबाद हो जाएँगी और सिंध में कहत जैसी सूरत हाल आगे जाके हो सकती है, तो फिर ये अल्लाह ना करे। यकीनन ज़हन में फ़िक्र ये है कि आप रिवाइज़ करें अपनी सोच को, अपने प्लान्स को और हम सब पाकिस्तान की इकाइयाँ हैं। हमने बित जी सूबे बिल्कुल के ऐसे। बारे में सोचना बिल्कुल है, लेकिन साथ-साथ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमें मुल्क के बारे में सोचना है। तो अ, सूबों में जो अफ़रत इंतशार है, वो केपीके में, बलूचिस्तान में, वो आपके सामने है। आप एक तीसरे सूबे को उसमें क्यों शामिल करना चाहते हैं? वहाँ के लोगों को क्यों बाहर निकालना डॉक्टर चाहते साहब, हैं? अगर मैं व्यूअर हमें होता, क्यों आप अगर मैं आज इस टॉक मजबूर शो का कर रहे व्यूअर हैं होता कि तो हम मेरे जहन में एक सवाल आता। कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद हम अपना वफाक के साथ ना खड़े। ये है मेरा मौक़िफ़ सर। डॉक्टर साहब, अगर मैं आज व्यूअर होता इस शो का तो मेरे जहन में एक सवाल आता, वही मैं आपके गोश्तदार करूंगा, छोटा सा इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। इसकी लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई होगी, लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई होगी सारी प्रोजेक्ट की। उन लंबी चौड़ी मीटिंग्स में, प्लानिंग्स में पीपल्स पार्टी वाज ऑन बोर्ड। सिंध से एक शोर मचता है, वहां का किसान उठ खड़ा होता है। आप लोग भी कहते हैं जी हम अपने किसान की प्रोटेक्शन के लिए, सिंध को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हैं, अपने सिंधी किसान के साथ खड़े हैं। सर, पहले ये सारी कैलकुलेशन नहीं हुई थी? नहीं देखें, प्रपोज़ल 10 आते हैं और वो जी इतने कंसर्न नहीं होते, उसके ऊपर फिर मॉडिफ़िकेशंस होती हैं, उनके ऊपर तरमीम लाई जाती हैं और फिर ऐसी चीज़ फाइनल की जाती है जो तमाम इकाइयों को काबिल कबूल भी हो और मुल्क उसके लिए तरक्की करे, कोई एक सूबा के बजाय। ये है बात। हमने फेयर इनफ, फेयर इनफ। इसके ऊपर हमेशा डिसेंट नोट लिखा है, इसके ऊपर एतराज़ात सिंध की तरफ से हुए हैं और अब भी हमारी जो आला क़यादत है, जरदारी साहब से लेके अभी बिलावल साहब ने घड़ी खुदा बख्श में बड़ा वाज़ेह इसमें कहा कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। लिहाज़ा ये इतने सख्त मैसेजेस अगर आला क़यादत के आ रहे हैं, तो ये लहम फ़िक्रिया है और इस बात की तरग़ीब देता है कि आप बैठ के सोचें कि ये चीज़ को आगे नहीं फेयर लेके इनफ, जा सकते क्योंकि काबिल कबूल नहीं है और वो वजूहात भी आपके फेयर सामने इनफ, बता दी गई हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी तशवीश है, हमारी कंसर्न है। फेयर इनफ, तो फेयर क्यों इनफ। उसको पुश हुज़ैफा किया साहब, जाए? यहाँ से तो पीछे हटने का सवाल नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे लगता ही है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपना स्टांस एक ले लिया हुआ है, इवेंचुअली पीएमएलएन को ही कुछ बैकफुट पे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो पहले आपकी बात कह चुका हूँ कि पीएमएलएन का ना कोई मंसूबा है, ना पीएमएलएन इस तरह के किसी मुतनाज़ा मंसूबे को प्रमोट करती है। पीएमएलएन तो एक वाज़ेह बात कहती है कि पीपल्स पार्टी हमारी एलाई थी पीडीएम गवर्नमेंट में। उस वक्त एक एसआईएफसी की बुनियाद रखी गई। उसके बाद एसआईएफसी के तहत ही ये प्लानिंग हुई कि सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जो आपका रेगिस्तान का इलाका है, इसको जो है सैराब करना है, इसमें हरियाली लेकर आनी है। उस वक्त जरदारी साहब ने इसको एंडोर्स किया। अब अचानक से पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, वो बार बार अपने
अवामी इज्तमात में मुख्तलिफ मकामात पर ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, टीवी चैनल्स पर दोहरा रहे हैं, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हमारी एक मजबूत एलाई है। पीपल्स पार्टी के इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, और ये असूलन बात भी मुनासिब नहीं होगी। जमहूरियत के अंदर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है दो ही रस्ते होंगे, या तो बातचीत के ज़रिए पीपल्स पार्टी कायल होगी, या कुछ तरह का मैकेनिज़्म तैयार होगा कि अगर इन नहरों से पानी दरिया सिंध से अगर मज़ीद नहरें निकालनी भी हैं तो उसका रेगुलेटर सिंध बन जाए या उसका कंट्रोल सिंध के पास हो, कुछ तरह की बात निकल कर सामने आएगी। और अगर पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है कि मरकज़ी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत जो है वो सिंध और पीपल्स पार्टी के साथ कन्फ्रंटेशन की कॉस्ट के ऊपर ये मंसूबा शुरू करेगी। देखिए, हमारा मकसद यही है कि इस मुल्क में खुशहाली आए। ये तो नहीं हो सकता कि एक मंसूबे के तहत खुशहाली ले आए और दूसरे तरफ हम नाराज कर लें। जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये पीएमएलएन का प्रोजेक्ट तो था नहीं। प्रोजेक्ट किसका था सर? ये प्रोजेक्ट इस मुल्क का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की हुकूमत, हम सारों के इत्तेहाद का एक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे को दोबारा खड़ा करें, अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाएं। आप बदकिस्मती है कि 4-5 बिलियन डॉलर की कॉटन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया को कॉटन दिया करता था। इसी तरीके से गंदम भी आपकी वही गंदम भी इस दफ़ा ज़ाहिर है आपकी ज़ाहिर वो नहीं रही ज़राअत में जान आपकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर मकसद यही है कि लोगों को दोबारा ज़राअत की तरफ इनकरेज किया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए। उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब पता चला कि आपके पास लाखों एकड़ अराजी खाली पड़ी हुई है कि नहरें नहीं हैं, तो ज़ाहिर ऑन बोर्ड लिया गया। अब ज़ाहिर एक नया स्टांस सामने आया पीपल्स पार्टी का, हम उसको सुनेंगे भी। उज़ैफा साहब जरा मेरे साथ ही रहिएगा, फैसल भाई को भी ऑन। फैसल भाई, जाते जाते ये फरमाइएगा कि ये प्रोजेक्ट तो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है कि ओनरशिप भी नहीं अब तो ले रहा। उज़ैफा साहब ने भी कहा ये पीएमएलएन का प्रोजेक्ट तो था नहीं, नहरों वाला किसका प्रोजेक्ट है सर कि ओनरशिप भी नहीं ले रहे और पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट भी है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये अवाम के साथ धोखा कर रही हैं और अवाम के असल मसाइल से के बुनियादी के बारे में सीरियस नहीं है। हुज़ैफा ने जो बात की है जिम्मेदारों के बारे में, तो आप देखिए कि ये कितने ओब्लिवियन हैं इस बात से कि जो कैलकुलेशन होती है किसी भी फसल की, उसका सिंपल तरीक़ेकार होता है खर्चा प्लस मुनाफा। इस वक्त जो इस पर एकड़ ज़मीन जो खर्चा है वो खाद है, बीज है, उसका पानी है और उसका जो डीजल है, ट्रैक्टर है, उसकी आप निकालेंगे तो आपको एवरेज निकलती है। अब ये अच्छा एक ठेका भी डाले ना जी, मामला है, सारे जिम्मेदार तो मालिक नहीं हैं। रोटी को सस्ता करने के लिए करोड़ों जो है वो किसानों का गला घोंट दिया, और अपने जो 2 लाख 4 लाख जो वोटर हैं उनकी रोटी सब महंगी ना हो। हालांकि वो जो पैसा है जो जिम्मेदारों को पास आना है वो भी शहरों में लगना है, इसी में सर्कुलेट होना है ना, इन्हीं ताजिरों के पास जाना है। तो ये तो एक एब्सर्ड सी रीजन है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतकी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि SIFC ने अभी तक कौन सा ऐसा तीर मारा है। आपने ये जो बातें की हैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत अपनी, क्योंकि अवाम के वोटों से तो आई नहीं है, तो जो इनको लाए हैं वही इनको चला रहे हैं। ये जो कैनाल्स का ये एक मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जी ये कैनाल्स तो खुदना शुरू हो गई हैं, ये तो मामला बहुत पीछे रह गया। तो पिछले 1 साल पहले की बात है। ऐसा है अब थर चोलिस्तान में राय साहब कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जो सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब की आप फर्टाइल या सिंध की फर्टाइल ज़मीनें छोड़ के आप रेगिस्तान आबाद करना शुरू हो गए। पहले उन किसानों को तो देख लें जो इस वक्त जो है मजबूर हैं, उनकी फसलें ले नहीं रहे। आप अगले जो हैं वो लाखों एकड़ों के ऊपर चले गए। गुजारिश ये है कि आपकी कोई पॉलिसी, ना इंटरनल कोई पॉलिसी है, ना एक्सटर्नल कोई पॉलिसी है, ना फाइनेंस की कोई पॉलिसी है, ना तजारत की कोई पॉलिसी है, ना अमन अमान पे कोई पॉलिसी है। एक ही पॉलिसी है, लुटो तो पुटो, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। और एक इनका काम यह है कि फौज और PTI की लड़ाई जारी रहे ताकि ये हुकूमत करते रहे। इसके अलावा कोई मतमा नजर इस हुकूमत का नहीं है। ना ये अवाम के साथ कोई मुखलस हैं, ना ये पाकिस्तान के साथ कोई मुखलस हैं, ना इनकी कोई पॉलिसी है। इनकी पॉलिसी का महवर मरकज सिर्फ अपनी जाते हैं, अपनी हुकूमतें हैं, एंड दैट्स ऑल। फैसल साहब, मिर्जा साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आज के शो से इजाजत दीजिए कि कोई भी इशू होता है बार बार उसके ऊपर शोर इसलिए मचाते हैं कि यार कम से कम लोगों को पता तो चले कि व्हाट इज हैपनिंग। ये कैनाल इशू के ऊपर डेली बहुत सारी बहस होती है, रोज आज भी मैं देख रहा था, सोमवार के दिन भी, मंगल के दिन, पिछला पूरा हफ्ता भी।
जनाब बड़े जलसे जुलूस सिंध के अंदर हुए हैं, तो यार पीपल्स पार्टी कहाँ पे, जब ये सारा कुछ प्लान हो रहा था। आज भी अज़मा बुखारी साहब एक रिसेंट स्टेटमेंट है कि जनाब ऑन बोर्ड थे जरदारी साहब, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। सो एटलीस्ट एनलाइटन करना, लोगों को बताना पर्पस होता है कि कम से कम लोगों को पता तो चले कि जनाब टीवी के ऊपर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और रियलिटी क्या होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।